नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित नल का पानी पीने से कई लोग बीमार हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से स्थानीय नागरिकों के द्वारा पानी में गंदगी और बदबू की शिकायतें नगर निगम से लगातार की जा रही थी, लेकिन भ्रष्ट और निष्क्रिय अधिकारियों की कारगुजारियों के चलते समाधान नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि दूषित पानी के सेवन से दर्जनों लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायतें हुई, जिनमें से कई लोगों को निजी और शासकीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। इस घटना के बाद नगर निगम अपनी ओर से अब जमकर लीपापोती करने की तैयारी में जुट चुका है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही सोमवार देर रात मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की। इस मामले में जानकारी देते हुए मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी माधव हसानी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें क्षेत्र में सक्रिय है। घर घर ORS और दवाइयां बांटी जा रही है तथा लोगों से पानी उबालकर उपयोग करने की अपील की गई है। हालांकि कुछ लोगों की हालत ज़्यादा खराब है, लेकिन अब तक किसी की मृत्यु का कोई दुखद समाचार नहीं मिला है। उम्मीद है कि नागरिकों के स्वास्थ्य में जल्द सुधार आ जाएगा। देखिए, कल से कुछ निजी चिकित्सालयों में हमको थोड़ी बढ़ी हुई संख्या में उल्टी दस्त के मरीजों की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद हमारे अधिकारियों ने फील्ड का दौरा किया और यहाँ पे फील्ड सर्वे करवाया गया और यहाँ पे हर घर में लगभग 1100 घरों में ORS और क्लोरीन की गोलियाँ और जिंक की गोलियाँ बंटवाई गई और साथ ही साथ स्वास्थ्य शिक्षा दी गई कि पानी उबाल के ठंडा करके पिएँ। और इसी दौरान अनेक निजी अस्पतालों से मरीजों के भर्ती होने की सूचना आने पर हम लोगों ने भी उनका भ्रमण किया, उनके उपचार की जानकारी ली और साथ ही रात में माननीय मंत्री महोदय द्वारा भी अस्पतालों का भ्रमण किया गया और अस्पतालों को माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार का शुल्क इन रोगियों से नहीं लिया जाए। साथ ही साथ कलेक्टर महोदय के निर्देश पे हम लोग ने यहाँ पे अतिरिक्त टीमें भी लगाई हैं। यहाँ 20 से अधिक चिकित्सक और टीमें मौजूद हैं जो हर घर के हर नागरिक का परीक्षण कर रही हैं, दवाइयाँ उनको दे रहे हैं और जिसमें थोड़े से भी लक्षण लग रहे हैं उनको उचित चिकित्सकीय परामर्श के लिए आवश्यक होने पे भर्ती भी कराया जा रहा है। अभी तक लगभग 35 से 40 मरीज भर्ती होने की सूचना है अलग अलग अस्पतालों में और मेरे द्वारा टीमें वहाँ भी भेजी गई हैं मरीजों के स्थिति जानने के लिए और साथ ही साथ हमने निजी चिकित्सालयों को मैन पावर भी दिया है, औषधियाँ भी उपलब्ध कराई है जिससे किसी के भी उपचार में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सर, बात करें तो कुछ कैजुअलिटी की भी बात आ रही है। उल्टी दस्त से उपचार मिलने के दौरान या उपचार ना मिलने से मेरे पास में किसी मृत्यु की कोई सूचना नहीं है। एक रोगी जो कल सुबह भर्ती हुए थे वो बेहतर स्थिति में थे, लेकिन आज सुबह अचानक उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और वर्मा अस्पताल में उनको रिवाइव कर लिया गया था और बाद में उच्चतर अस्पताल में रेफ़र किया गया DNS में और अभी तक DNS की तरफ से मेरे पास में जानकारी अवेटेड है। जैसे ही जानकारी आती है मैं आपको अपडेट करूँगा। इस घटना के बाद एक बार फिर शहर कांग्रेस सत्ता पक्ष के खिलाफ जमकर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा परिषद पर तीखा हमला बोला है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में नगर निगम ने शहर की बुनियादी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया है। गंदे पानी की शिकायतें पिछले कई महीनों से विभिन्न वार्डों के सामने आ रही थी, जिन्हें कांग्रेस ने जन सुनवाई और निगम मंचों पर उठाया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीने के पानी में गंदगी और बदबू से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा हो चुका है। कांग्रेस ने इसे शासन प्रशासन की प्राथमिकताओं की विफलता बताया है। उन्होंने कहा कि निगम का पूरा ध्यान तो भ्रष्टाचार और दिखावे में है, आम जनता की परेशानियों पर उसका ध्यान है ही नहीं। देखिए, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, ये साबित कर रहा है कि किस तरीके से इंदौर में अंधेर नगरी है, अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। हम जिस दिन से परिषद बनी है, महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी जब से महापौर बने, हम डे 1 से गंदे पानी की समस्याओं को लेकर समय समय पर अवगत कराते रहे, आंदोलन करते रहे, परिषद की बैठकों में गंदा पानी बॉटलों में भर के ले जाते रहे। लेकिन चूंकि महापौर एंड कंपनी पूरी की पूरी सारे अधिकारी सब भ्रष्टाचार में सिर्फ पैसा कमाने लगे, अपनी जेब भरने लगे हैं। मेरी जो जानकारी है कि वहाँ के जो पार्षद है कमल वाघेला जी भी गंदे पानी की समस्या के लेकर क्षेत्रीय रहवासियों को लेकर महापौर जी के पास गए थे, लेकिन चूंकि कोई भी काम नहीं करना चाहता है, सिर्फ इसमें लगे हैं कि कहां से पैसा आएगा। आज इसी का नतीजा कि इंदौर शहर में ये भयावह दृश्य
देखने को मिल रहा है, जिसमें 2 डेथ हो चुकी है, जिसमें एक सीमा प्रजापत है और एक नंदलाल पाल जी है। आज 2 परिवारों से उनका साया चले गया, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नगर निगम इंदौर है और इंदौर शहर के महापौर है। भैया महापौर जी ने कई अधिकारियों को भी बार बार कहा था कि इसको चेक कराएं, दिखाएं, मगर अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, अगर उस पार्टी के महापौर की अगर नहीं सुन रहे, तो अगर मैं महापौर होता तो तुरंत इस्तीफा देता। ऐसी महापौर से कोई मतलब नहीं जहां कमिश्नर और अधिकारी आपके नहीं सुनते हो। इतनी बड़ी लापरवाही का खुलासा होने के बाद नगर निगम अब अलर्ट मोड पर भले ही नजर आ रहा है। निगम की स्वास्थ्य और जल प्रदाय टीमें क्षेत्र में तैनात है। माइक से अनाउंसमेंट कर लोगों से पानी उबालकर उपयोग करने की अपील की जा रही है। एहतियात के तौर पर दोबारा जल सैंपल लेकर जांच के लिए भी भेजे गए हैं। प्रभावित इलाकों में टैंकर से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव, निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव और एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि निगम कमिश्नर का यह भी कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सिद्ध हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनाउंसमेंट भी हम यही करा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी ये अपील करना चाहूँगा कि पानी जब भी आता है, एक तो उसको छान के यूज़ करें, दूसरा उसको बॉईल करें अच्छे से, बहुत उबाल के उसको फिर ठंडा करके फिर पिएं। और कभी भी कोई लगता है कोई गंदा पानी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो हमें एक हमारे कंट्रोल रूम पे भी और नॉर्मल भी किसी को भी एक बार भेजें ताकि उसकी सैंपलिंग भी करा सकें और कहीं कोई लाइन में इश्यू हो तो उसको हम सुधार भी करा सकें। और भागीरथपुरा एरिया से कुछ हमें वो जानकारी आई थी कि लोगों के उल्टी दस्त हो रहे हैं और हॉस्पिटल भी जा रहे हैं। कुछ लोग घर पे ही ठीक हो गए, कुछ दिन हॉस्पिटल गए तो मतलब सेम डे भी डिस्चार्ज हो जाते हैं, नेक्स्ट डे भी हुए हैं। और प्राइमरी जब पता लगाने की कोशिश की तो पूरे भागीरथपुरा एरिया में ही अलग अलग जगह से ये हैं सभी लोग। एक इसकी संभावना ये भी थी कि पानी की लाइन का भी एक इशू हो सकता है, क्योंकि पानी एक कॉमन फैक्टर है इस टाइम। हमारी जो भागीरथपुरा से जितनी भी लाइन जाती है, उन लाइंस को सभी को चेक किया हमने। कल भी सैंपलिंग हुई थी, कल अराउंड 25 सैंपल हमने लिए थे। टंकी का सैंपल लिया था, प्लस अलग अलग जो वार्ड्स, अलग अलग जो कॉलोनी और उसमें हमने सैंपल लिए थे। हमारे यहाँ 32 बीट है, सुबह डोर टू डोर वाली जो सफाई करते हैं हम लोग, उस बीट के हिसाब से हमने सैंपल लिए ताकि पता लगा सके किस बीट में ज़्यादा इशू है, किस वाले एरिया में ज़्यादा इशू है। प्लस ओवरऑल जो कॉमन हमारी सप्लाई बड़ी टंकी की हो रही है, वो उस टंकी का भी हमने सैंपल लिया है। उसमें ट्राई किया है कि कहीं कोई लाइन में कोई फॉल्ट हो, कहीं पे कुछ मिक्सिंग हो रही हो, तो उसको पता लगाने की कोशिश की है। ये हम जस्ट उसका रीज़न क्या है उसको करने के लिए। देन हॉस्पिटल में सभी जगह हमारे CMSO साहब और उनकी तरफ से पूरी व्यवस्था है कि कहीं भी कोई पेशेंट को कोई इशू नहीं आए। सभी का यहाँ पे जो 2 PSC है, इन पे पूरी व्यवस्था है देखने की। डॉक्टर्स पूरे टाइम है 24 घंटे। प्लस एक्स्ट्रा टीम्स आज डिप्लॉय की है ताकि यहाँ पे घर भी जाके एक बार सबको चेक भी किया जाए और उसके पैकेट्स भी दिए जाएँ और चीज़ें व्यवस्थित की जाए। किसी को इशू हो तो तुरंत बता दें। साथ में एहतियात के तौर पे आज हमने अनाउंसमेंट करवाया है मॉर्निंग में भी, और कल से पूरी सभी घरों घरों में जाके हम ये कर रहे हैं कि जितना भी पानी अगर कोई पिए भी तो उबाल कर उसको पानी को यूज़ करें। प्लस उबालने के अलावा अगर कोई नहीं भी लेना चाहते हैं इस टंकी वाले पानी को, तो उसको टैंकर्स भी हमने अवेलेबल कराएं, तो बाकी दूसरी जगह भर के उसको टैंकर्स हम अवेलेबल करा रहे हैं। देखिए स्थिति नियंत्रण में है। एक जो रूट को जो उसको हम सर्च करने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरे टंकी पे जो मेन टंकी का जो सप्लाई पानी आता है उस लाइन में तो कोई इशू नहीं है, तो ये पता लगा रहे हैं। दूसरा वहाँ से जो लाइंस डिस्ट्रीब्यूशन वाली है उनकी भी हम सैंपलिंग कराएंगे ताकि पता चल सके कहाँ से इशू है और कहाँ कोई मिक्सिंग अगर बाई चांस है तो वो क्यों है। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मेरा सभी से आग्रह है, विशेषकर भागीरथपुरा के हमारे रहवासियों से, कि अगर बोरिंग का पानी भी वो यूज़ कर रहे हैं और नर्मदा जी का पानी का भी सप्लाई आज हुआ है, पर पानी उबाल के पिएं, फिटकरी का उपयोग करें और शिक्षा स्वास्थ्य विभाग से जो दवाई वगैरह आई है उसकी ज़रूरत पड़े तो उसका भी उपयोग करें। और ज़्यादा तकलीफ़ अगर किसी को हो रही है तो संजीवनी पे कैंप लगा हुआ है, भागीरथपुरा की संजीवनी क्लिनिक पे, वहाँ भी वो जा सकते हैं। तुरंत पार्षद से और बाकी लोगों से भी संपर्क करें। और मध्य प्रदेश शासन ने और बाकी सबसे बात करके इसका इलाज भी सबका निःशुल्क हो रहा है। बाकी इस पूरे क्षेत्र की सफाई और जो अभी बाकी के चैलेंजेस हैं उसको लेकर भी हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं।
इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी को लेकर रहवासियों ने नगर निगम पर लापरवाही के काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि कई दिनों से नलों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा था। शिकायतों के बावजूद सप्लाई बंद नहीं हुई, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ गई। बीमारी फैलने के बाद ही निगम हरकत में आया कि यदि पहले सुनवाई हो जाती तो आज हालात इतने खराब नहीं होते। कई लोगों की जान जोखिम में बनी हुई है। जी हाँ, क्या पूरा 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन से मेरी लड़की बीमार, 10 उल्टी तो उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा वैसी हो गई है और शरीर से पूरा पानी भी निकल चुका है। हमारे घर में हम 5-6 जने हैं। हाँ, बिटकी हुई है और थोड़ा थोड़ा लूज मोशन तो हो रहा है सबको। आसपास में भी ऐसी शिकायत हाँ, आसपास में भी हो ही रहा है, सबको ही हो रहा है। पानी गंदा आ रहा है? हाँ, पानी गंदा आ रहा होगा, है ना। कितने दिनों से गंदा गंदा पानी तो अब शुरू का तो निकल जाता है, फिर हम देख दुखा के ही भरते हैं, पर अब उसमें कितने कीटाणु कितने नहीं वो तो अपन को पता नहीं चलेगा ना। आसपास के लोग भी कब से बीमार हो रहे हैं? हाँ, हो ही रहे हैं ना, कोई 15 दिन, कोई 1 महीना, कोई 4-5 दिन से सबको हो ही रहा है ये सब कुछ। मेरा नाम सीमा दीपक सिंह ठाकुर है। भागीरथपुरा में दूषित पानी से लोग बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन नगर निगम ने पानी का बिल पूरा 1-1 रुपया वसूल किया है। रहवासियों का आरोप है कि हफ्तों तक गंदा पानी मिला, फिर भी कोई राहत नहीं दी गई। इलाज का खर्च स्वयं नागरिक उठा रहे हैं। दूषित पानी का बिल भरना भी मजबूरी बना हुआ है। क्या यही नंबर 1 शहर की पहचान है? क्रोधित नागरिकों ने यहां तक आरोप लगाया कि जाहिर है हर बार निगम अधिकारी रिश्वत देकर नंबर 1 का तमंगा हासिल कर लेते हैं। स्वच्छ भारत में कैसे स्वच्छ रहे? गली कूचे ऐसे गंदगी पड़ी हुई है, बोल बोल के परेशान हो गए हैं लोग बाग। आप कितने बीमार हुए आपके इलाके में लोग? हमारे पापा भी बीमार चल रहे हैं, ओवर एज है, मम्मी ओवर एज है। अब बताओ इस कंडीशन में अब हम नौकरी धंधा करें कि कहाँ जाए? कब से स्थिति और सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? ये 7-8 दिन हो गए इस बात को। हाँ। अब सुनवाई अब क्या, हमको तो टाइम मिलता नहीं है। हम नौकरी का पानी करें कि इधर उधर भगे? तो गंदगी साल भर रहती है? गंदगी रहती है, मतलब आगे आगे का हो जाता है, बीच बीच में बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहेगा। और स्वीपर वगैरह रेवा शंकर। इस घटना को लेकर इसी तरह के और भी अन्य तमाम आरोप नागरिक लगा रहे हैं। सर, क्या पूरा रहा आपका? कौन बीमार है, कब से? मेरी पत्नी है, पत्नी मैं सुरेश कुमार, मेरी मिसेज विनोद कुमारी, जो त्रिवेणी नर्सिंग होम भर्ती है परसों से। क्या हुआ था? उल्टी दस्त जबरदस्त है और अभी दस्त बंद नहीं हुआ है। तो उल्टी बंद हो गई है। पानी का लग रहा है आपको? हमको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमने पानी पीना बंद कर दिया। लगभग हमारे पूरा वार्ड भागीरथपुर है, उसमें त्रिवेणी सब भागीरथपुर के लोग। कितने लोग आसपास के आपके घर के भी? जो मेरे घर के आसपास उतरने हाथ इस गली 5-6 घर है इधर, वहाँ भर्ती है त्रिवेणी नर्सिंग होम MIG पे। सब भर्ती है अभी? हाँ। गंदे पानी की क्या स्थिति है आपके घर में? मेरी गंदे पानी की स्थिति है कि भाई हम पानी नहीं पी पा रहे, और क्या, इससे ज्यादा क्या बोलूँ मैं। तो फिर क्या व्यवस्था कर रहे हो पानी? वो तो केन ले आते हैं और क्या करते हैं। कब से कर रहे हो आप? अभी 2 दिन हुए, और क्या। आपने बताया आपकी फैमिली को बाहर शिफ्ट कर दिया आपने? और तो 2-4 दिन के लिए कर दिया बच्चों को। बच्चों को कहाँ भेजा? और क्या, पियर गई है वो तो। कहाँ पानी के कारण की यहाँ? नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा काम से गई है। जी हाँ, बताएं आपका कौन बीमार है, कब से बीमार है? मेरी मम्मी है, परसों रात को 3 बजे से दस्त ऐसे और दस्त उल्टी इस तरह के लगे हैं कि हमको रात को 3 बजे लेके त्रिवेणी में लेके भागना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर वर्मा के हमको लिया नहीं गया तो त्रिवेणी में लेके जाना पड़ा। अच्छा। और रात को अच्छा भले खाना खा के सोई है। क्या गंदा पानी वगैरह आ रहा है? पानी गंदा की वजह से। बहुत गंदा? गंदा तो है, पर उसमें केमिकल की वजह से ये नहीं मालूम है, मगर हुआ गंदे पानी की वजह से सब इतना हो रहा है। कितने लोग आसपास के? यहाँ पे कम से कम हमें 4-5 जने हमारे। वैसे क्या पूरे समय दिक्कत है? यहाँ जवाबदार लोगों के कोई देखने नहीं आता है यहाँ पर कि गंदा पानी हम देखने? बहुत दिक्कतें हैं आप लोग? पानी की तो दिक्कत आ ही रही, गंदे पानी की। गंदा पानी बहुत आता है। क्या बोलते हैं पार्षद वगैरह? पार्षद को बोलते इतने, वो पार्षद की इतनी सुनवाई नहीं होता है। चेक करने बोलो, कंप्लेंट डालेंगे तो चेक करने आ जाएंगे वो, बस उसके बाद में फिर वो नहीं। जी हाँ भैया, बताएं क्या पूरा? मेरी बच्ची बीमार है, उसको भी तकलीफ हुई, पेट दर्द हुआ एकदम से, और उसको ले जाना पड़ा है अपने वर्मा नर्सिंग होम। उसको वहाँ 2 दिन भर्ती रखा है और उसका इलाज चल रहा है। अभी भी ट्रीटमेंट हो रही है उसका, और ट्रीटमेंट होने के बाद में भी अभी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। वो पेट से तकलीफ है। क्या पानी गंदा आ रहा है? पानी गंदा आ रहा है, और पानी में मतलब कुछ केमिकल डाल दिया गया। 2-3 दिन पहले पानी ऐसा गंदा पिलाया गया है कि पूछो मत। और यहाँ की सारी लाइनों में पानी गंदा ही आ रहा है, और एक लाइन में पानी इतना मटमेला आता है कि 2-4 बाल्टी 5 बाल्टी पानी फेंकना पड़ता है। उसके बाद पानी पीने योग्य होता है, और उसके बाद भी उसमें जीवाणु कीटाणु सब आते हैं।
अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या नगर निगम या हमारे जागरूक जनप्रतिनिधि इस बात की गारंटी लेने को तैयार है कि इस तरह की घटना शहर में कहीं भी किसी भी इलाके में दोबारा नहीं होगी, या फिर हमेशा की तरह कुछ दिनों तक तो हो हल्ला मचेगा और फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि भले ही आज निगम के अधिकारी या हमारे जवाबदार जनप्रतिनिधि अपनी स्वार्थ सिद्धि की खातिर इस मामले में लीपापोती कर भी लेते हैं, लेकिन उन्हें एक न एक दिन ऊपर वाले को जवाब देना ही होगा। इंदौर से दोपहर न्यूज के लिए रितेश सोनी के साथ राजेश पिपलोदिया की खास रिपोर्ट।